ओके, सभी को नमस्कार। मैं राणा प्रताप सिंह वापस आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। लाइव आ चुका हूँ। देखते हैं कौन कौन लाइव है, ऑनलाइन है। कोई है, आ जाइए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम राणा प्रताप सिंह और मैं आज स्मार्टन्स पेज पे वापस आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज का सेशन, आज का लाइव बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। रिक्वेस्ट है जो लोग ऑनलाइन आते जा रहे हैं, प्लीज़ कुछ कमेंट करके मुझे इंटीमेट करें कि आप ऑनलाइन आ चुके हैं। कृष्णा कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा कुमार जी, थैंक यू। देवानंद जी आ चुके हैं, स्वागत है आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। सतीराम, सुपर सर, सुपर, आप भी बहुत सुपर हैं सर, बिल्कुल स्मार्ट हैं आप अपने नाम की तरह। रॉबिन कुमार सिंह, वेलकम डियर, बहुत बेहतरीन नाम है आपका रॉबिन हुड लग रहे हैं बिल्कुल आप, थैंक यू सो मच। और जो भी हैं और आ जाइए। देवानंद जी, मूछे हो तो सिंह थैंक यू सो मच देवानंद जी, थैंक यू सो मच। ये लॉकडाउन इफ़ेक्ट है, क्या करें, लॉकडाउन में बढ़ रही हैं अपने आप। नमस्ते राजदीप जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए, और लोग आते रहेंगे। अपन आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग क्या करें यार, ट्रेनिंग तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो ट्रेनिंग तो बाद में करेंगे। मुझे इतनी ज़्यादा निराशा है कुछ लोगों से कि कुछ लोगों से दूसरों की कामयाबी हजम ही नहीं होती। मैं नोटिस कर रहा था, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मुझे लगता है, या जिनके जीवन की मुझे लगता है एक ही कामना है कि स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स को कैसे नीचे खींचा जाए, स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स को कैसे झुकाया जाए, बस वो इसी काम में लगे रहते हैं। कल मैंने एक पोस्ट अपडेट करी कि हमारे एक ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने बाइक अचीव कर ली, तो वो क्या कर रहे हैं कि उस पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। अरे यार, तुम्हें पता भी है असलियत में कि है क्या। कई लोगों के साथ क्या है ना, वो सिर्फ पूरे दिन फेसबुक पे खोज के नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि स्मार्ट वैल्यू या स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स या उन लोगों को कैसे नीचे दिखाया जाए, कैसे उन लोगों को छोटा दिखाया जाए। मैं आप सभी से एक चीज़ कहता हूँ खुल के, आप अभी लाइव में भी कोई सवाल बोलना चाहें बोलिए, अदरवाइज़ आप लिखिएगा कि आप किस बात के लिए स्मार्ट वैल्यू से नेगेटिव है, आपको क्या गलती, क्या कमी दिखती है स्मार्ट वैल्यू में। आप बोलिए, लाइव बोलिए, और मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी व्यक्ति मेरी टीम से नहीं है, मैं उसके लिए भी आपको जवाब दूंगा। अरे गलती कंपनी की नहीं होती है, कंपनी सिस्टम की नहीं होती है, गलती किसी व्यक्ति विशेष की होती है। और उस व्यक्ति विशेष की गलती का खामियाजा हर ग्रुप को, हर लीडर को, स्मार्ट वैल्यू को देने लग जाएं, ये बिल्कुल गलत है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक ग्रुप की गलती का नतीजा, वो वीडियो शेयर कर रहे हैं पुराने वो वाराणसी के, कोई कोलकाता के, कहीं किसी के, मुझे तो वो लैंग्वेज भी नहीं आती है, वो कोलकाता की बंगाली लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, सॉरी, और उड़िया लैंग्वेज भी मुझे नहीं आती है। कई लोग वो पुराने वीडियो लेके आ गए, उनको दिखा रहे हैं कि देखो ये स्मार्ट वैल्यू, ये हो गया वो गया। अरे भैया, स्मार्ट वैल्यू कभी ना बंद हुआ था ना होगा। नहीं देवानंद जी, कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को मिलकर उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूँ। बट मेरे को ये जानना है, मतलब ये लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं ना, कि ये जो लोग मतलब किसी भी चीज़ को किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा किसी भी ग्रुप से, किसी भी सीनियर से, किसी भी चीज़ से मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो मेरे पोस्ट पे, मेरे उस पर वो कमेंट करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गंदा कर रहे हैं। अरे यार, आपको पता भी है रियलिटी क्या है, आपको असलियत पता भी है। आपके किसी कंपनी ने, सीनियर ने, किसी पुराने एसोसिएट जो स्मार्ट वैल्यू छोड़ के चले गए हैं और नई कंपनियों में ज्वाइन हो गए हैं, वो जैसा ज्ञान, जैसी कहानी उनको सिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, वो मार्केट में आके वैसी उल्टी कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं है असलियत में कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है। वो जाके वो किसी जनरेशन प्लान कंपनी में घुस गए हैं तो कह रहे हैं बाइनरी प्लान में पैसा नहीं होता। पता भी है बाइनरी से ज़्यादा पैसा जनरेशन में कभी हो ही नहीं सकता। जनरेशन प्लान में बाइनरी से ज़्यादा पैसा पॉसिबल ही नहीं है।
बस उन्होंने वो पकड़ रखा है, अरे बाइनरी में ना कैपिंग होती है, जनरेशन में कैपिंग नहीं होती, आपके यहाँ पे तो 6 लाख रुपए ही महीना आएगा। किसने कहा 6 लाख रुपए महीना आता है हमारे यहाँ पे? आपको पता भी है रियलिटी में कि मल्टीपल हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग लेवल से हमको जिस तरीके से पैसा आता है, 6 लाख तो हमें बाइनरी से आ जाएगा, और जो करोड़ों रुपए का हमें अवार्ड मिलेगा, वो जो लीडरशिप बोनस आएगा करोड़ों रुपए का, वो कैपिंग कहाँ है? किसने कहा कि आप स्मार्ट वैल्यू से 72 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं? आप स्मार्ट वैल्यू से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप में अकल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लान क्या है और पे आउट क्या है। और जनरेशन प्लान में आप जो कह रहे हैं ना कि जनरेशन प्लान में ज़्यादा पैसा होता है, जनरेशन प्लान में कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता। ये किसी बेवकूफ़ ने आपको बता दिया है, और वो सच बता रहा हूँ, वो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है जो ये कह रहा है जनरेशन प्लान में ज़्यादा पैसा होता है। जनरेशन प्लान में हमेशा पैसा कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जनरेशन प्लान में बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। जनरेशन प्लान में लैग मेंटेन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जनरेशन प्लान की जो जितनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल करना सबसे मुश्किल काम है। जनरेशन प्लान में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और बाइनरी से तो 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं बड़ा देख रहा हूँ मार्केट में, मतलब खुल के चल रहा है। कुछ कंपनियों के लीडर क्या कर रहे हैं, उनका टारगेट ही यही होता है। क्या होता है, वो पहले कभी स्मार्ट वैल्यू के लीडर थे। मैंने एक बार आपको एक वीडियो में कहा भी था कि जितने भी लोग निकले हैं सबकी ये जो गंगा की गंगोत्री है ना, वो स्मार्ट वैल्यू है। ज़्यादातर लीडर्स आपको स्मार्ट वैल्यू के पुराने लीडर्स मिलेंगे, या पुराने उनकी टीमों में जो लोग मिलेंगे वो स्मार्ट वैल्यू से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, या उनके कोई लोग जुड़े हुए हैं, या उन्होंने स्मार्ट वैल्यू को कभी किया होगा, कभी समझा होगा, या कुछ उसमें फेल हो गए होंगे, या उनके किसी सीनियर ने सिस्टम ने उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, उस सीनियर सिस्टम ने कोई प्रॉब्लम कर दी होगी जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गए, छोड़ गए, और वो आज दूसरी कंपनियों में पहुंच गए। तो वो दूसरी कंपनियों में पहुंच गए, तो वो दूसरी कंपनियों में पहुंचकर स्मार्ट वैल्यू का जो आधा ज्ञान उनके पास है, उस ज्ञान का बखान करके वो क्या करते हैं, अपनी टीम को मार्केट में लोगों को समझाते हैं कि स्मार्ट वैल्यू कैसे बुरा है। अरे तुम्हें पता भी है रियलिटी में स्मार्ट वैल्यू कैसे बुरा है? स्मार्ट वैल्यू कितना अच्छा है तुम्हें बनाने वाला भी स्मार्ट वैल्यू है। और आज भी जो तुम्हारी दाल रोटी चल रही है ना, वो स्मार्ट वैल्यू की वजह से चल रही है। आज भी आपकी टीमों में 80% एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू के ही हैं, इसीलिए वो टीमें चल रही हैं। स्मार्ट वैल्यू ही वो ऑर्गेनाइजेशन है, स्मार्ट वैल्यू ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने आपको बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाए। स्मार्ट वैल्यू ही वो कंपनी है जिसने आपके अंदर सपने जगाए। स्मार्ट वैल्यू ही वो कंपनी है जिसने आपको ये फेथ दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक कैरियर हो सकता है। स्मार्ट वैल्यू ही वो कंपनी है जिसने ये समझाया आपको कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे चला जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है। आपको बनाने वाला स्मार्ट वैल्यू, जहां से गंगा निकलती है वो गंगोत्री है स्मार्ट वैल्यू। आपको पता ही क्या है अभी स्मार्ट वैल्यू के बारे में? कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने, कुछ कंपनियों ने ये जो अफवाह फैला दी है ना स्मार्ट वैल्यू के लिए, अरे आपको भी पता भी नहीं है स्मार्ट वैल्यू क्या है। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूं आपको। 90% लोग ऐसे हैं मार्केट में इस समय जिनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स को अप्रोच करो, स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स को, ग्रुप्स को अप्रोच करो। उनसे पूछो कितने साल हो गए काम करते हुए, कितना इनकम आता है, क्या लेवल है, क्या अचीवमेंट है, और इन पॉइंट्स को रख के उनका फॉलो अप करो, उनका फीडबैक करो। प्लान की बात मत करो, प्रोडक्ट की बात मत करो। उनका एक ही टारगेट होता है कि स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स को अप्रोच करो, उनको नेगेटिव करके कैसे भी अपनी कंपनी में, अपनी टीम में लेके आओ। कितना घटिया, बिल्कुल मैं घटिया कहता हूं, निहायती घटिया तरीका है ये बिजनेस करने का तरीका नहीं है ये क्या, मतलब किस सोच के साथ उनकी कंपनी, उनके लीडर्स, वो खुद ये काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है। स्मार्ट वैल्यू का कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएट, कोई भी लीडर इस तरीके से काम नहीं करता है मार्केट में। मगर मार्केट में काम करने वाले 90% ग्रुप इसी तरीके से काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही तरीका है, कंपैरिजन करना, और वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। एक दिन मेरे से एक व्यक्ति बहस कर रहा कि स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 कहाँ है, क्यों लिखते हो, क्यों बोलते हो, क्यों ये नारे लगाते हो स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है। स्मार्ट वैल्यू कोई नंबर 1 नहीं है। मैंने कहा फिर क्या करें? अरे भैया, हर व्यक्ति को अपनी कंपनी अच्छी लगती है ना। आप भारत में रहते हो तो आप भारत माता की जय बोलोगे नहीं बोलोगे? आप भारत को नंबर 1 बोलोगे नहीं बोलोगे? आप ये थोड़ी ना बोलने लग जाओगे पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अरे हर व्यक्ति को अपनी कंपनी अच्छी लगती है, वो लॉयल होता है। तू अपनी कंपनी को नंबर 1 बोल, मैंने रोका तेरे को? स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 नहीं है, आप नंबर 1 क्यों बोलते हो? ताले नंबर 1 तो तू भी नहीं है। और तू होता कौन है स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है या नहीं है ये बोलने वाला, या पूछने वाला, या बताने वाला?
साले 2 पैसे की तेरी औकात नहीं है। जुम्मा जुम्मा पैदा हुए तेरे को 2-3 साल हुए नहीं यार, पहले 20 साल की जर्नी तय कर ले, पहले बालिग बन जा, पहले तेरी ढंग से अकल आ जाए, तेरे दाढ़ दूध के दांत टूट जाए, जब जाके बात करियो। अरे बात करते स्मार्ट वैल्यू नंबर नहीं है। अरे नंबर 1 नहीं है भाई, मैं भी कह रहा हूं नंबर 1 नहीं है, बट जो एसोसिएट्स, जो लीडर, जो ग्रुप स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 की टैगलाइन बोलते हैं, उसके नारे लगाते हैं, उसमें बुराई क्या है? हर व्यक्ति को अपनी चीज पसंद होती है, अपना देश, अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार, अपना क्षेत्र, अपना समाज। वैसे ही हमको स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, हम पसंद करते हैं, हम प्यार करते हैं स्मार्ट वैल्यूज, उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं जी हमारी कंपनी है, देख लो गूगल पे सर्च करके देख लो। अरे साले गूगल पे क्या है, तुझे पता है गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल पे सर्च करने से कुछ भी निकल के आ जाएगा, वो सच नहीं हो जाता। बात करते गूगल पे पूरी फेक न्यूज घूमती हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब फेक न्यूज घूमती हैं। आज की डेट में फेक न्यूज का वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल कर लो, गूगल कर लो। अरे कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संस्था है जो नंबर 1 नंबर 2 रेटिंग बताती, बता दो चलो। बेकार की बात कर रहे हो। ऐसे तो हम भी फिर बोलने लग जाए कि यार हम विश्व के टॉप 100 ब्रांड्स में आते हैं। हम नहीं बोलते ना, ठीक है, वो किसी आपके लिए वो नहीं होगा, हमारे लिए है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेकार के कंपैरिजन जो करते हैं ना, बिल्कुल निहायती घटिया लोग हैं। मार्केटिंग का इतना घटिया तरीका अपना लिया है कुछ लोगों ने कि उनका तरीका सिर्फ ये है कि वो स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स में, स्मार्ट वैल्यू के बातों में, स्मार्ट वैल्यू की प्रेजेंटेशन में कमियां निकालते हैं बस। उनको रियल प्लान पता ही नहीं है, उनको रियल सिस्टम पता ही नहीं है। उनके सीनियर, उनकी कंपनी, उनके लोग, उनका ग्रुप उनको यही सिखाता है, जाइए स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स को, एसोसिएट को अप्रोच करो और ये वाला पॉइंट बोल देना, उनसे ये बात बोल रहा है। बकवास लोग, बिल्कुल निहायती घटिया लोग। साला इतनी गुस्सा आती है ना ऐसे लोगों को देखकर। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, सच बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये लोगों ने घटियापना सीख लिया है, घटियापना। और इस घटियापना से मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना मेरे दोस्तों। ये लोग जो आज मार्केट में इस तरह की बात कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा जो इनके लिए इसी तरीके की बात करेगा। आप अपने काम पे लगे रहना। बिल्कुल वाहियात पागल लोग। कुछ लोग मेरे को मिले, वो बोलने लगे आपको पता भी है आपके वहां वाले ग्रुप ने पैसे खा लिए, आपको पता भी है वहां पे आपके वहां ज्वाइनिंग से 800 रुपए फालतू लेते हैं, 1000 रुपए फालतू लेते हैं, 500 रुपए। मैं क्या करूं? तुम देते क्यों थे? कंपनी ने तो नहीं बोला आके, मैंने तो नहीं बोला आके दे दो। तुम साले चूतिया थे जो दिए तुमने। और सामने वाला समझदार था, मैं तो ये कह रहा हूं, जो उसके अंदर दम था तो उसने तुमसे पैसे फालतू ले लिए, 1000 रुपए, 800 रुपए ज्वाइनिंग के अलावा। तुमने दिए क्यों? तुम्हारी गलती है। पहले अपनी गलती करी और फिर अपनी गलती का खामियाजा तुम सिस्टम को, सीनियर को, किसी भी लीडर को, किसी भी ग्रुप को, कंपनी को देने लग जाओ। अरे पहले इतनी जांच पड़ताल करते ना, पहले दिमाग लगाते ना, पहले पूछते ना कि भैया पैसे देने नहीं देने। बेवकूफ खुद हो। और किसी एक व्यक्ति की गलती, किसी एक ग्रुप का, किसी एक लीडर का, किसी कुछ लोगों की गलती का खामियाजा वो ये क्या पूरा सिस्टम भुगतेगा? क्या कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। पता कुछ है नहीं, बोलने लग जाते। अरे जो ग्रुप, जो लीडर भी पैसे फालतू लिए थे, जिन्होंने, जो लेते हैं, वो बहुत गलत काम करते हैं। आपकी वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री, हमारी पूरी कंपनी के ऊपर ब्लेम आता है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जितने भी लोग हैं जो ज्वाइनिंग से फालतू पैसा लेते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत ही गलत तरीका है। स्मार्ट वैल्यू में बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे बोल रहा हूं, कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप प्रोडक्ट परचेस कीजिए, आप कॉम्बो परचेस कीजिए, सिर्फ वही पैसा दीजिए। और जो ग्रुप ये करते हैं वो काम ये बंद कर दीजिए। और अगर जो इसने भी पैसे दिए वो आपके प्रॉब्लम है यार, आपका और उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है। इसमें कंपनी, इसमें सिस्टम, इसमें प्लान, इसमें स्मार्ट वैल्यू कहीं बीच में नहीं आता है। बिल्कुल पागलों की तरह बात करते हैं कुछ लोग आ जाएंगे, सर आपके उस वाले व्यक्ति ने, अरे मतलब सबका ठेका ले रखा है। कोई स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन होगा, स्मार्ट वैल्यू में 40 लाख से ज्यादा एसोसिएट है इस समय यार। किस किस की जिम्मेदारी लेके घूमेगा स्मार्ट वैल्यू? अरे ऐसे तो हर कंपनी में यार 50 लोग ऐसे जो फ्रॉड करते हैं। हम क्या करें यार? आपके भी सीनियर फ्रॉड करके भागा स्मार्ट वैल्यू से। जो आज तुम ज्ञान देते हो ना, कई लोग आपके सीनियर से स्मार्ट वैल्यू इसलिए छोड़ के भागे, साले सब फ्रॉड करते थे। स्मार्ट वैल्यू के नाम पे पैसा खाया है साले सबने, पैसा खाया, फ्रॉड किया, झूठ बोला, गुमराह किया लोगों को। और जब साले उनके ऊपर मतलब सामत आई तो स्मार्ट वैल्यू छोड़ के दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर ली और फिर स्मार्ट वैल्यू की बुराई करने लग गए। घटिया लोग, निहायती बेशरम लोग, और स्मार्ट वैल्यू के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। अरे स्मार्ट वैल्यू नहीं होता ना तो साले पैदा भी नहीं हुए होते। जिसने सिखाया, जिसने पाला पोसा, जिसने समझ दी, 10वीं 12वीं करके बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, पहनना आता नहीं था, अकल थी नहीं, दूध के दांत टूटे नहीं थे, उनको ट्रेनिंग दे दे के, उनको सिखा के स्मार्ट वैल्यू इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, उनको ट्रेंड किया, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दी, उनको IQ दिया, उनको सोचने समझने की शक्ति दी, उनकी ड्रीम बिल्डिंग कराई, उनके सपने जगाए, उनको सेंस दिया। और आज नॉनसेंस की तरह बातें करते हैं, मार्केट में जाके स्मार्ट वैल्यू और उसके लीडर्स की और सिस्टम की बुराई कर रहे हैं।
अरे पता भी है तुम्हें रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। जो लोग आज तुम्हें गुमराह करके तुम्हारा से अपना मकसद हल करवा रहे ना, कल को देखना वो लोग तुम्हारे ना पिछवाड़े पे लात मार के भगाएंगे तुम्हें। बेवकूफों की तरह किसी का भी झंडा उठा के भागने लग जाते हो। सर स्मार्ट वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं है, सर स्मार्ट वैल्यू का प्लान अच्छा नहीं है, सर बाइनरी में पैसा नहीं आता। अरे मैंने 50 बार बोला है, आप कभी रियलिटी में बैठोगे ना, बैठ के कभी देखना, नोट करना, बाइनरी में प्लान में पैसा हमेशा ज्यादा होता है। बाइनरी प्लान एक अपडेटेड प्लान है, जनरेशन प्लान बिल्कुल घटिया निहायती बेकार प्लान होता है, 50 साल पुराना आउटडेटेड प्लान है। टर्म एंड कंडीशंस इतनी होती हैं, रीपर्चेज इतना करना पड़ता है, वॉल्यूम इतना मेंटेन करना पड़ता है, 6-6 लेग, 10-10 लेग, 12-12 लेग मेंटेन करनी पड़ती है, मंथली टारगेट्स होते हैं, बिजनेस फ्लश आउट हो जाता है, बिजनेस जीरो हो जाता है, सारी मेहनत जीरो हो जाती है, इनकम आती नहीं है, मंथली पे आउट्स होते हैं। किसी को कुछ पता है नहीं, टॉपिक्स पता नहीं है। किसी बेवकूफों ने यूट्यूब देख देख के किन्हीं किन्हीं लीडरों को सुन सुन के पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहे हैं। वो लोग तो साला कंपनी से भी पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, वीडियो से भी पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारे व्यूज से भी पैसा कमा रहे हैं और तुमसे भी पैसा कमा रहे हैं। खुद के पास कुछ आ नहीं रहा है, दूसरों के ऊपर पागलों की तरह भाग भाग के उनकी पीछे पड़े रहते हो। सीखा कुछ है नहीं, टीम आज तक एक नहीं बना पाए। साला ज्ञान इतना देते हैं, एक पैसे की टीम नहीं है, अचीवमेंट कुछ है नहीं, बेकार की बात करते हैं, कुछ नहीं। साले इतने पागल लोग भरे पड़े हैं मार्केट में, इतना मेरा दिमाग खराब। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना फेसबुक का पेज, मैं अपना यूट्यूब का चैनल या मैं व्हाट्सएप का नंबर शेयर करता हूँ, जो भी है, मैं जहाँ भी मौजूद रहता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से रहता हूँ कि मैं लोगों को गाइड कर पाऊँ या मैं अपने आप को एक किसी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरे को ना किसी से चिढ़ है, ना किसी से मेरे को बहस करनी है, ना मुझे किसी से मतलब है, मगर साले आ जाएंगे मेरे से ही बहस करने लग जाएंगे, मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, किसी दिन मेरी सनक गई ना, मैं साले तुम्हारे घर पता खोज खोज के ना घर पे पहुंच के तुम्हारे बापों से पूछूंगा कि साले क्या सिखाया है इसको, गोबर खिलाते हो क्या? अरे अकल ही नहीं है बिल्कुल यार, कुछ भी बोलने लग जाते, किसी से भी बात करने का तरीका तमीज है ही नहीं, किसी से भी कुछ भी बोलने लग जाते। अरे पागल लोग, निहायती घटिया लोग, सच बता रहा हूँ। इतना मेरे को मैं इतना खुश था कुछ दिनों से, मैं इतना चाह रहा था कि हम लोग एक अच्छा समाज बना रहे हैं, हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेनिंग की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी कंपनियां मार्केट में अच्छी हैं, काम करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे किसी से कोई रेस करनी है, ना मुझे किसी से मतलब, मुझे पता है स्मार्ट वैल्यू क्या है, कैसा है और कितना अच्छा है। मगर फिर भी बेवकूफ़ों की तरह आके उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे, ये कहने लग जाएंगे वो। अरे तुम्हें पता भी है, आके बोल रहे वो, कल एक बच्चे ने हमारे ने बाइक खरीदी है, वो एक आया कह रहा कि ये 1,20,000 की बाइक नहीं है, 1,20,000 की बाइक नहीं है, साले 2 रुपए की बाइक है, उसने ली है, हम सेलिब्रेशन करेंगे, हम पोस्ट डालेंगे, हम तालियां बजाएंगे, हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, तेरा क्या जा रहा है? तू मत कर, मगर कम से कम उल्टा सीधा मत बोल, क्योंकि तेरे बस की वो 1,20,000 की, छोड़, मैं कह रहा हूँ 1 लाख की है, 80,000 की है, तूने तो नहीं ली ना। जिसने ली है उसके लिए खुश हो जा, और खुश नहीं हो सकता तो कम से कम अपना मुंह बंद करके अपने घर पे बैठ। साले आगे रेट बताने के लिए 1,20,000 की नहीं है, साले 1 लाख की तो होगी, 80,000 की तो होगी, उसने ली है, मेहनत करी है, तूने तो नहीं करी है। बकवास कर रहे हैं। आ गए जी ये वो कुछ लोग। अरे भैया ठीक है, उस बच्चे ने बोल दिया, उसने थोड़ा शो ऑफ कर दिया, उसने लिख दिया 1,20,000, होगी 1 लाख रुपए की, चलो ठीक है, होगी 90,000 रुपए की। अरे मैं कह रहा हूँ 80,000 की होगी, साली 50,000 की होगी, ली तो है, तूने ली है, तेरे पिछवाड़े में दम था साले, लॉकडाउन के अंदर जाके 50,000 की बाइक ले ले। एक आया सर जो डाउन पेमेंट करके ली होगी, अरे साले डाउन पेमेंट करके लेने के लिए भी तो दम चाहिए ना, आगे ईएमआई चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तू ही वो चुकाएगा ना, तू तो नहीं जाएगा ना चुकाने के लिए। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस, उसके अंदर ये सोच, हिम्मत तो है कि साले आज डाउन पेमेंट करके उठा रहा हूं, कल ईएमआई भी चुका लूंगा। तेरे अंदर है? नहीं है ना, तो मुंह बंद करके बैठ। बकवास करने आ गए। अरे किसी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते तो साले कम से कम कमेंट तो मत करो। किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, तो कम से कम अपने मुंह से तो टट्टी मत उगलो। कुछ भी बोलने लग जाते हैं, अरे पागल लोग। अरे यार सच बता रहा हूं, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, मैं बहस करने को हमेशा राजी हूं। आप बहस करने के लिए तर्क में बात करें, आप कोई लॉजिकल सवाल करें। आप किसी के लिए गलत बोलते हैं, आप नेगेटिव बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं सहूंगा मैं। और खासकर मेरे से ना बोले। आप जिसकी पोस्ट पे जाना है, जिसके पेज पे जाना है, जहां जो उल्टी करनी है करो। आपको पता है मेरे पेज पे आज की डेट में तकरीबन 8,500 से ज्यादा फॉलोअर है, और उन 8,500 से ज्यादा फॉलोअर से ज्यादा लोग मैंने ब्लॉक कर रखे हैं।
इसी वजह से कि मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई फॉलोअर्स का भूखा थोड़ी ना हूं। मैं ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक करता हूं, चल साइड हट, साले तेरी सुननी नहीं है, कूड़ा करकट थोड़ी ना इकट्ठा करना है, मैं ब्लॉक कर देता हूं ऐसे लोगों को। और साला ब्लॉक लिस्ट खोल के किसी दिन स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर लूंगा। आज की डेट में कुछ भी नहीं होगा ना, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, 2000 से 5000 लोगों को तो ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है। पागल लोग। कुछ लोगों को ना कभी समझ नहीं आएगा। नई नई कंपनी आ गई हैं, मैंने आपका अब यार मैं क्या कहूँ, मैं सच में नाम नहीं लेना चाहता था, नहीं चाहता हूँ। वो साले वेस्टीज वाले हैं, वो साले अपनी पूरी टीमों को यही सिखाते रहते हैं, उनकी पूरी टीमें साले वो वेस्टीज में देखो ये है वो है। अरे तू पागल आगल है, तेरा दिमाग खराब है, वेस्टीज साली कंपनी है क्या? और चलो वेस्टीज बहुत अच्छी है भाई, अब माफ़ी चाहूँगा जी, बहुत अच्छी कंपनी है आपकी आपकी कौन सी है, सारी कंपनियां बहुत अच्छी हैं यार। ओके लाइफ केयर बहुत अच्छी है, आपकी होटलर लाइफ बहुत अच्छी है। एक वो नई कंपनी आ गई है, वो उसने भी पिछले 4-5 साल पुरानी कंपनी है, उसका प्लान स्मार्ट वैल्यू जैसा है, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वैल्यू कोई कॉपी किया हुआ है, तो वो लोग कहते हैं अरे ये देखो ये स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लान है। साले स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लान है, स्मार्ट वैल्यू तो नहीं है ना। और जैसा प्लान है तुझे करना है, कर ले जाके। उसका नाम भी मुझे याद नहीं होता, एसले पीलीएस पता नहीं क्या AWPL करके कुछ नाम है। अरे बहुत अच्छी कंपनी है भाई, मेरे बहुत सारे लीडर्स उसके लीडर्स जो हैं उस कंपनी के मेरे दोस्त हैं। हर कंपनी के लीडर्स मेरे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मैं किसी भी कंपनी के लोगों के लिए ना गलत बोलता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी किसी भी कंपनी में काम करें, आप स्मार्ट वैल्यू के लिए और स्मार्ट वैल्यू के लोगों के लिए गलत ना बोले। मार्केट में स्मार्ट वैल्यू के प्लान के लिए, सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए कोई भी र्यूमर्स और गलत बातें ना बोले। किसी व्यक्ति से आपका कोई भी बैर है, उस व्यक्ति से बात करिए, उस व्यक्ति के लिए गलत बोलिए। किसी ने गलत किया है, वो व्यक्ति ने किया होगा, हमारे सिस्टम ने, प्लान ने, कंपनी ने, प्रोडक्ट ने किसी के साथ ना गलत किया है और ना गलत करेगा। इस तरीके से माहौल ना बनाए मार्केट में, बिल्कुल पागलों की तरह। अरे सच बता रहा हूं, मुझे तो कई बार शर्म आती है ऐसे लोगों को देख के कि यार क्या लोग हैं। इन लोगों को इतना भी तरीका नहीं पता, इतनी भी समझ नहीं है कि किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अरे व्यवहारिकता तो आती नहीं है। तुम्हारे सीनियर तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग नहीं देते क्या? बेसिक ट्रेनिंग में लोक व्यवहार किताब पढ़ने को नहीं बोलते क्या? बिजनेस का बेसिक है, पहले व्यवहारिकता सीखो तब व्यापारिकता सीखना। नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है, पहले व्यवहार तब व्यापार, पहले व्यवहार तब व्यापार, पहले व्यवहार तब व्यापार। व्यवहार करना आपको आता नहीं है, व्यापार क्या करोगे आप? व्यवहार पता नहीं है, व्यवहारिकता आती नहीं है, व्यापार सीखेंगे, व्यापार करेंगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। निकलो इन चीज़ों से बाहर, मत करो ये काम, मत करो ये हरकतें, मत अपने दिमाग को कूड़ादान बनाओ, कचरा भर के मत बैठो इस दिमाग में, सड़ने लग जाएगा। क्या यार, बहुत अच्छा सेशन तैयार किया था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स तैयार करी थी, बहुत अच्छा बोलना चाहता था, मगर आज मेरा कल रात से इतना मूड अपसेट है, इतना मेरा माइंड अपसेट है कि मुझे लगा कि पहले इन चीज़ों पे बात कर लूँ, पहले इन लोगों को समझा लूँ कि भैया ऐसा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, भैया जाओ, तुम साले सब छोड़ के दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर लो जाके, मगर बेकार की बातें मत करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंपनी में काम करते हो और करोगे। हम स्मार्ट वैल्यू के लीडर हैं, मैं स्मार्टन हूँ, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, नोट कर लो, लिख लो। नई लीडरशिप तैयार करनी, नया ग्रुप बनाना आता है। हर साल नया ग्रुप, नया लीडर बनाते हैं, बनाते रहेंगे। स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं। ये छिछोरापंती हरकतें, ये काम नहीं करते हम लोग। तो आपको जो करना है करो, छोड़ के जाना है जाओ, मगर स्मार्ट वैल्यू के सिस्टम के लिए, सीनियर के लिए, लोगों के लिए, हमारे प्लान प्रोडक्ट के लिए बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो। आपको बहस करनी है, आपको कंपैरिजन करना है, आप सामने आके बैठो और बात करो। आपको लगता है आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, बैठ के बात करो। साले धज्जियां नहीं उड़ा दी ना, प्रूफ नहीं कर दिया स्मार्ट वैल्यू से बेस्ट पे आउट, बेस्ट कंपनसेशन प्लान, बेस्ट सिस्टम है नहीं किसी के पास। बोलने से नहीं कहता हूं, मैं भी बकवास नहीं कर रहा हूं, ना किसी के पोस्ट पे जाके, ना किसी कंपनी के लीडर के साथ बहस करता हूं, ना किसी को समझाता हूं, किसी की टीम को तोड़ने का काम करता हूं। मगर अपने ऊपर आएगी तो मैं कह रहा हूं, खुला चैलेंज आके कर लो, बैठ के प्लान पेपर में बात, पेन पेपर लेके। गलत माहौल मत बनाओ मार्केट में।
और जिन लोगों ने स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के दूसरी कंपनियां ज्वाइन करी हैं और वो लोग आज क्या कर रहे हैं, कहां पहुंचे, सब पता है मुझे, सब जानता हूं मैं। मुझे मत सिखाओ और ना मुझे बताओ और ना मुझसे पूछो, जाके उसी से पूछो जिसने छोड़ा है, जो छोड़ के दूसरी कंपनियां में कर रहे हैं, उन्हीं से पूछो उनकी इनकम। अरे रॉबिन सिंह, बात पैनिक वाली बात नहीं है यार। रॉबिन सिंह, आप मेरी बात समझो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कीड़े हैं, ये खोखला कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। मेरे को कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की, मैं आज के बाद इनके लिए बोलूंगा भी नहीं कुछ यार, मगर ये लोग कीड़े हैं, ये इस इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं। ये एक दीमक की तरह ना, ये इतनी खूबसूरत जो ये इंडस्ट्री है, इतना खूबसूरत जो ये प्लेटफॉर्म है, ये सिस्टम है, ये जो इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकती है, ये उस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, सीरियसली कह रहा हूं। आप लोग किसी भी व्यक्ति से कुछ भी कहें, बात करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी कंपनी में हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बात करें, काम करें, मगर स्मार्ट वैल्यू के लिए, स्मार्टन्स के लिए, इस सिस्टम के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, वो कहीं चाहे कोई भी सीनियर हो, मैं गलत नहीं सुनूंगा। मेरी पोस्ट पे आके, मेरे पेज पे आके, मेरे प्रोफाइल पे आके उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, जिससे भी आपकी दुश्मनी है, जिससे भी आपको चिढ़ है, उसके साथ जाके पर्सनली बहस करो, लड़ो, झगड़ो, मरो, कटो, मुझे कोई मतलब नहीं। और मैं वापस अपने सभी लोगों से सच बता रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा आज के इस पूरे, मैं थोड़ा सा बह गया भावनाओं में। सीरियसली मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया, मैंने कुछ भी गलत कहा, मेरे शब्दों के लिए, मेरे इस व्यवहार के लिए सीरियसली हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आगे से इस तरीके से नहीं बोलूँगा, नहीं कहूँगा। और कल से हम लोग सच में हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, बिल्कुल एथिकल तरीके से हम लोग सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, सीखेंगे, सीखने पे फोकस करेंगे, हम लोग लर्निंग पे फोकस करेंगे, हम लोग क्रिएशन पे फोकस करेंगे, हम क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, हम लोग नया बिल्ड करने के लिए स्ट्रेटजीज़, प्लानिंग्स, ट्रेनिंग्स पे फोकस करेंगे और उन्हीं चीज़ों को मैं लेके आऊँगा। मगर मैंने जैसा लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे नहीं, आप लोग अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपनी बातें नहीं रखेंगे, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे किस तरह से आपको गाइड करना है, किस तरीके की बातें, किस तरह के टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशंस करना है, किन चीज़ों पे डिस्कशंस करना है। उन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, बताएं, मुझे भी गाइड करें, जिससे कि हम उन चीज़ों पे आगे डिस्कशन कर सकें। और एक चीज़, बहुत जल्दी हम लोग पूरा बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर ही रहे हैं। हमारी कंपनी के बहुत सारे चेंजेस आपको बहुत जल्दी पता लगेंगे, बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं। विटामिन सी और पंच तुलसी तो आप सभी के पास पहुंच ही चुका है, सैनिटाइज़र आप सभी के पास आ ही चुका है। और इससे अच्छी कंपनी आप समझिए कि सैनिटाइज़र की कॉस्ट, आप समझिए मार्केट में सबसे सस्ता सैनिटाइज़र 50 रुपये का 100 ml सैनिटाइज़र हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे खुद के एसोसिएट को ना उस पर कोई मार्जिन है, ना उस पर कोई माइल्स है, मगर सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कितना सोचती है हमारी कंपनी। उसने नो प्रॉफिट नो लॉस पे 50 का 50 रुपये, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि 50 रुपये में 100 ml होना चाहिए, 100 ml का इतना बेहतरीन जेल बेस्ड सैनिटाइज़र हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग मुनाफे की नहीं सोचते, हम लोग कमाने की नहीं सोचते, हम लोग माइल्स की नहीं सोचते, हम लोग सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स देते हैं। 50 रुपये में 100 ml सैनिटाइज़र हम प्रोवाइड करा रहे हैं, नो प्रॉफिट, नो मार्जिन, नो माइल्स। सोसाइटी को क्या पता कि कितने अच्छे तरीके से, कितनी बढ़िया ये कंपनी है, स्मार्ट वैल्यू कितना सोचती है अपने एसोसिएट्स, अपनी सोसाइटी के लिए। कुछ भी, कंपनी अभी बहुत सारे नए चेंजेस कर रही है, कंपनी बहुत जल्दी आपके सामने इतने बेहतरीन नए और प्रोडक्ट्स, नए और चेंजेस, नए और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आपके सामने लेके आने वाली है। प्लान में बहुत सारी नए अपग्रेडेशंस होने वाले हैं। इतना पावरफुल प्लान जो था पहले से, अभी उसमें सोचिए टॉप अप होने वाला है। अभी तक ही पैसा इतना था, अब उसमें टॉप अप होने वाला है, उसमें अपग्रेडेशन होने वाला है, नई लाजवाब और बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हो रही हैं, बहुत सारे और ऑफर्स आपके लिए लॉन्च होने वाले हैं। उन सभी की जानकारी, अपडेशन आपको मिलेगी। कल मैं फिर से लाइव आऊँगा 4 बजे, और उसमें बहुत सारे अपडेशंस, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट और प्लान में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
आप लोगों ने जिस तरीके से, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, पिछले मात्र 1 महीने के अंदर जिस तरीके से आपने जो प्यार, जो सपोर्ट पूरे स्मार्टन्स परिवार को, मुझको, मेरी टीम को जो दिया है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं तहे दिल से, मैं हाथ जोड़ के आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सपोर्ट मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, और मैं सच में आभारी हूँ आप सभी का, और अपनी टीम का भी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जिन्होंने ये सपोर्ट किया कि सर आप कंटिन्यू करिए और हम आपके साथ हैं। और मैं आज एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर करें। आज मेरे 2 ग्रेट लीडर्स का, जो कि थाईलैंड अचीवर्स हैं, थाईलैंड ट्रिप क्वालिफायर्स हैं, जो कि सिल्वर पिन अचीवर्स हैं, जो कि बोनस अचीवर्स हैं, जो कि रिटेल पिन अचीवर्स हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। मेरे 2 लीडर्स का एक साथ बर्थडे है, संजित और रीना, संजित बड़ाइक और रीना गुड़िया, इन दोनों का बर्थडे है आज, बर्थडे है, जन्मदिन है। तो कमेंट में इन दोनों को विश ज़रूर करें। इनका बर्थडे है, जन्मदिवस है, तो इनको भी बधाई ज़रूर दें। और मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना लाजवाब टीम, इतना बेहतरीन स्मार्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, और आप सभी का जो प्यार मुझे मिला है, हमारे ग्रुप को मिला है, उस सभी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हम बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से बहुत बड़े बड़े धमाके करने वाले हैं, और उन सभी धमाकों की आप कह सकते हैं कि सूचना आपको मिलती रहेगी। और कल 4 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा, मगर उसके लिए मेरी आप लोगों से विनती है कि कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने सजेशंस, अपने सवाल, अपने टॉपिक्स ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जब तक आप वो मेंशन नहीं करेंगे तब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। और इसी तरीके से कई बार मैं वो काम कर जाऊंगा जो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगे और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आज के लिए मैं सच में सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। मैं क्या करूं, मैं इतना इरिटेट हो गया था ना इन लोगों से। इन लोगों ने मतलब पूरा सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी ख़राब कर रहे हैं। एक कोई व्यक्ति एक सोशल मतलब एक नॉवल कॉज करना चाह रहा है, कर रहा है, उसके पीछे भी ये लोग जो पड़ जाते हैं ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। और उसके लिए मुझे ये बातें बोलना ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच सर। 2 मिनट में प्लान कैसे दिखाएं? 2 मिनट में प्लान नहीं दिखाया जा सकता मेरे भाई, मैगी बनाई जा सकती है 2 मिनट में प्लान शो नहीं होता है, मैगी होती है। 2 मिनट में तो इनविटेशन होता है। आप किसी को 2 मिनट में इनवाइट कर सकते हैं, किसी को 2 मिनट में आप उसको आप ये कह सकते हैं कि आपको उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। इम्प्रेस भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर 2 मिनट में आप उसको प्लान नहीं दिखा सकते। थैंक यू सो मच जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे के रीना और संजित का, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जितने भी लोग ये वीडियो देखें ज़रूर उनको विश करें कमेंट में, और उनका बर्थडे है, थैंक यू सो मच। और आप बाकी अपने कमेंट्स में सारी चीज़ों को ज़रूर लिखें। आप कमेंट्स, डाउट्स, सजेशंस, टॉपिक्स लिखें। कल हम 4 बजे इस पे डिस्कस करेंगे और प्रॉपर एक सेशन करेंगे। और आज के सेशन के लिए, आज के लाइव के लिए, आप सभी के प्यार के लिए और इतनी सारी जो अभी आप कमेंट्स दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जिस तरीके से रैपिडली इस पेज को इतना ग्रो करा दिया है, इतने सारे सपोर्ट, इतना सारे फॉलोअर्स जो मिल रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, यू ऑल आर नॉट फॉलोअर्स, यू ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स। आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब है, और हम सभी लोग इस सिस्टम के साथ, स्मार्ट वैल्यू के साथ, अपने प्लान प्रोडक्ट के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। और जिन लोगों को ये एहसास नहीं है, इस पेज से जुड़े रहना, मुझसे जुड़े रहना, और आप देखना कि हर दिन हम एक नया माइलस्टोन स्थापित करेंगे, क्रिएट करेंगे। हर दिन एक नया इतिहास लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। कल शाम को 4 बजे लाइव मिलते हैं। एंड मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से फिर से, कमेंट में अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस, अपने टॉपिक्स जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।